यह कहानी एक स्त्री की है जो परछाई बनकर जन्मी, पर एक रानी बनकर उभरी। वह उन सभी के लिए है जो समाज के प्रकाश से वंचित हैं, जो सिर्फ विकल्प समझे गए, पर जिनमें स्वयं की रोशनी थी। छाया ने यह सिद्ध किया कि परछाई केवल पीछे नहीं चलती, वह खुद भी दिशा बदल सकती है। संझा, सूर्यदेव की पत्नी, एक महान देवी होते हुए भी अपने पति के तेज से जलने लगी थी। सूर्य का तेज केवल देह को नहीं, आत्मा को भी भस्म करता था। उस तेजस्वी ताप में एक स्त्री का स्नेह, उसकी चेतना, उसकी इच्छाएं धीरे धीरे पिघलने लगी थीं। एक दिन संध्या ने निर्णय लिया, वह तपस्या के लिए वन चली जाएगी, पर अपने स्थान की रक्षा हेतु उसने अपने ही स्वरूप की एक परछाई रची। एक ऐसी स्त्री जो उसकी तरह दिखती थी, चलती थी, बोलती थी, पर स्वयं नहीं थी। उसका नाम रखा गया छाया। वह सिर्फ एक विकल्प थी, एक स्थान भरने वाली स्त्री, एक परछाई। सूर्यदेव को यह परिवर्तन ज्ञात न हुआ। छाया ने संध्या का स्थान ले लिया और एक दिन से दूसरे दिन, फिर वर्षों तक वह वहीं रही, एक ऐसी पत्नी जो स्वयं नहीं थी। पर समय के साथ परछाई ने देखना सीखा, सुनना सीखा और सबसे अधिक महसूस करना सीखा। संध्या के पुत्र शनि और कन्या तप्ती को छाया ने गोद में लिया, उन्हें लोरी सुनाई, उन्हें सर्द रातों में अपनी बाहों में समेटा। उन्होंने मां कहा और छाया के भीतर एक भाव जन्मा, मां का प्यार। लेकिन यह मातृत्व भी प्रश्नों से परे नहीं था। सूर्यदेव का प्रेम संध्या के लिए था। उनकी दृष्टि में छाया एक पर्दा थी, असली के अभाव में बना एक भ्रम। जब कभी शनि सूर्य के पास जाता, वे उसकी श्याम वर्ण त्वचा, उसकी ठंडी दृष्टि से असहज हो उठते। यह मेरा पुत्र कैसे हो सकता है, वे कहते। शनि हर बार मां की आंखों की ओर देखता और वहां सिर्फ मौन होता, मौन जिसमें आंसू बहते थे। शनि और छाया दोनों ही सूर्य के तेज में अस्वीकार के धुएं बनते जा रहे थे। जब वर्षों बाद संध्या लौटती है, सूर्य प्रसन्न हो उठते हैं। वह छाया से क्रुद्ध होते हैं, तुमने छल किया। और देवताओं की सभा में छाया के अस्तित्व को मिटाने का निर्णय लिया जाता है। कोई यह नहीं पूछता कि छाया ने क्या अनुभव किया, कि वह संध्या नहीं थी, फिर भी एक पत्नी, एक मां, एक जीवित स्त्री बन चुकी थी। अपमान और अस्वीकार से टूटी छाया एक दिन सूर्यलोक से चली जाती है, पर कहीं विलीन नहीं होती। वह उतरती है तमोलोक में, अंधकार का एक रहस्यमय क्षेत्र, जहां वे सभी रहते हैं जिन्हें देवताओं ने भुला दिया, जिन्हें प्रकाश की दुनिया ने अस्वीकार कर दिया। वहां छाया मिलती है तमसी से, एक आदि शक्ति जो स्वयं भी ब्रह्मा की परछाई रही थी। तमसी कहती है, हम जो अंधकार में हैं, वे ही संतुलन लाते हैं। परछाई केवल अवास्तविक नहीं होती, वह प्रमाण है कि प्रकाश कहीं मौजूद है। छाया अब केवल अस्तित्व नहीं चाहती, वह पहचान चाहती है। वह तमोलोक की अधिष्ठात्री बनती है, छाया रानी, एक ऐसी देवी जो परित्यक्त, उपेक्षित, अस्वीकारित आत्माओं को स्वीकार करती है। शनि, जिसे देवताओं ने दरकिनार किया था, अपनी मां की राह पर चलता है और कर्म का न्यायाधीश बनता है। वह जो केवल सत्य देखता है, न रंग न तेज। समय बीतता है और एक दिन जब संध्या भी सूर्य के तेज से पीड़ित हो, छाया को पुकारती है। छाया मौन रहती है। वह कोई प्रतिशोध नहीं चाहती, न मान्यता। उसने स्वयं को पा लिया है। वह जान चुकी है कि परछाई होना कोई अभिशाप नहीं, वह तो वह गहराई है जिसमें आत्मा की असली परछाई पड़ती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।